तमाम पोस्टर बैनर्स लिए हुए यूथ कांग्रेस के लोग, और ये पोस्टर्स आप देखिए लीग सरकार और साथ ही में बीजेपी पार्टी का लोगो लगा के अब की बार लीग सरकार और बीजेपी पार्टी के लोगों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। अब ये 10 साल की तानाशाह सरकार नहीं है, मजबूत विपक्ष है, इसे झुकना भी पड़ेगा और घुटनों के बल बैठना भी पड़ेगा। मैं दरखास्त सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी पेपर लीक पेन का बुलडोजर चलाओ तो बताएं हमें, एक भी पेपर लीक पेन का बुलडोजर चलाओ। एक कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, क्या डंडे की नोक पे विश्व गुरु बनाएंगे, क्या है लोग? आपको बार-बार बताया जा रहा है, आपको सुनने को इलीगल करार दिया जाता है, आपके लिए आंकड़ों के सामने है, आप यहाँ से पीछे भी चले जाए। वो लूट रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहा है भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। गरीब बच्चा जो एमबीबीएस की तैयारी करता है, नीट जैसी पेपर को बेचकर ये सरकार अपना पेट भर रही है और अपने आप को अपना प्रचार कर रही है। इसीलिए इस सरकार को जवाब पूर्वांचल की जनता ने तो दे दिया है और जल्द ही जल्द वो लोग सत्ता से भी जाने वाले हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है अग्निवीर के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, और साथ ही संसद तक घेरने की तैयारी जो है यूथ कांग्रेस कर रही है। आप ये तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं, बैन एनडीए, स्क्रैप एनडीए, हैशटैग रीनीट इंडियन यूथ कांग्रेस। और अब की बार लीग सरकार जैसे तमाम पोस्टर्स को लेकर जो ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी मैम, क्या कहेंगे? यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? मैं कहूँगा बुलडोजर में चाबी लगाकर बुलडोजर चालू कर देते हैं और कितने लोग का घर तेज कर देते हैं। मैं दरखास्त सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी पेपर लीक पेन का बुलडोजर चलाओ तो बताएं हमें, एक भी पेपर लीक पेन का बुलडोजर चलाओ। एक कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, क्या डंडे की नोक पे विश्व गुरु बनाएंगे, क्या है लोग डंडे की नोक पे बनाएंगे। एक पेपर लीक इनसे पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन ये बताइए, अगर इतनी दिक्कतें सरकार से है तो इस जनता ने फिर एक बार तीसरी बार इस सरकार को क्यों मौका दिया है? देखिए सरकार को मौका इसलिए दिया कि 10 साल से इनकी भी सरकार थी, 10 साल से, और अदर स्टेट में भी डबल इंजन की सरकार है। क्या है, दोनों सरकारें आलू छिलने का काम कर रहे हैं, इनसे पेपर लीक नहीं पकड़ा जा रहा है। क्या करेंगे? युवाओं को, बेरोजगारों को, सबके साथ धोखाबाजी करने का काम कर रहे हैं। और 74 साल का बूढ़ा बोलता है एक बार मेरे को मौका दो। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कोई नहीं, प्रधानमंत्री कोई नहीं, वो बोलते हैं हमको एक बार मौका दो। और 18 साल का अग्निवीर रिटायर होकर घर जा रहा है, अग्निवीर अपने घर रिटायर होकर जा रहा है, उनके लिए कानून है। अभी वो देश के लोगों को कोई कानून नहीं है क्या? वो 5 साल के लिए नौकरी करेंगे, हम 4 साल के लिए पैदा हुए हैं क्या नौकरी करने के लिए? हम 4 साल के लिए नौकरी करेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी को जो संसद के अंदर नेता विपक्ष इस बार बनाया गया है, उसका क्या फायदा मिलता हुआ दिखेगा आगे की? तूफान नहीं आंधी है और जिसका नाम राहुल गांधी है, हर हैवानियत से डट गया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, मेरा शेर वापस पलट के आया है। तो अच्छा, ये शेरो शायरी तो आप कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी उतनी मजबूती के साथ उन मुद्दों पर क्या अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे जो जनता से संबंधित है? खुशखबरी अखबार देख लेना, अब की बार तुम कांग्रेस की रफ्तार देख लेना। मैं एक गाना लिख के लाया हूँ, सुनाइए। चलो निकलो गड लेके, चलो निकलो गड लेके, धूम मचा दो गाँव में, धूम मचा दो गाँव में। उलट फेर आएगा और राजीव गांधी का शेर आएगा, उलट फेर आएगा और राजीव गांधी का शेर आएगा। गाना आपने
आपने गाना ही बना लिया, आप कह रहे हैं उनको शेर बता रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हैं। तो क्या ये शेरों की टोली जो है, क्या वो संसद के अंदर जवाब देगा? तो जिद है बिजलियां गिराने की और हमें भी जिद है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। प्रधानमंत्री बनाने की मतलब अभी भी आप लगता है उम्मीद लेके बैठे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? पेश करूं या साठ पेश करूं? हिंद का शेर मैं तेरे लिए क्या पेश करूं? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी, अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक केजरीवाल का मुद्दा भी चल रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर का भी मुद्दा है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है सीबीआई, जिस तरीके से अलग अलग आक्षेप, इस पर क्या विपक्ष एकजुट होगा? मैं ये पूछना, एकजुट है विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होगा? बीजेपी देखिए, हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव वहाँ गए थे, अभी सिंह से मिलने गए थे। इस तरह से देखने में आ रहा है कि हमारा विपक्ष एकजुट है और मजबूती के साथ खड़ी है। आंख से आंख मिला देंगे। एक तनसाह सरकार जिस तरह से तनसाही करेगी, उसकी तनसाह रोकने का काम करेगा विपक्ष। तानाशाही क्यों बता रहा है? अगर तानाशाही सरकार होती तो जनता तीसरी बार मौका काहे देती भैया? ये बताइए। सही बात है, इसीलिए तो आप लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। हम लोग हमको गोदी मीडिया का बोलते, गोदी मीडिया। अगर सवाल मीडिया पूछे आप कुछ भी गहने चुराए नादानी में और देश बेच रहा है जवानी में। देश बेच रहा है नहीं, गहने चुराए नादानी में, बीबी को छोड़ी जवानी में, और देश बेच रहा है बुढ़ापे में, अंत वक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, अंत वक्त ये कह रहे हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, अब जैसे आपसे मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ और अग्निवीर के खिलाफ, क्या इन मुद्दों पर मोदी सरकार जो है अपने डिसीजंस को बदलेगी, कुछ उलटफेर करेगी या इस पर कुछ संज्ञान लेगी? आप अगर जिस तरीके से विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, क्या उसका कुछ देखने को मिलेगा? जो भारत के 24 लाख युवा है उसका भविष्य देखना चाहते हैं तो मोदी को ये रीनेट करना ही पड़ेगा। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। गुजराती? हाँ, गुजराती हूँ। गुजरात में बहुत पेपर लीक हुए हैं हमारे, और ये नेशनल में पहली बार नीट का ये भाजपा का पूरा घोटाला ही है। ये भारत के भविष्य का पेपर फूट रहा है और भाजपा वालों का पेपर चल रहा है। हाँ, देखिए, अभी आपने पूछा कि मोदी सरकार झुकेगी कि नहीं। अब ये 10 साल की तानाशाह सरकार नहीं है, मजबूत विपक्ष है। इसे झुकना भी पड़ेगा और घुटनों के बल बैठना भी पड़ेगा। नीट का एग्जाम फिर से लेना पड़ेगा, एनटीए को बैन करना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं यूथ कांग्रेस प्रवक्ता हूँ, राजस्थान यूथ कांग्रेस में। अच्छा, राजस्थान से आप आए हैं, तो जो जिन मुद्दों को आप लेकर यहाँ पर उतरे हुए हैं, कैसे मोदी सरकार पर दबाव बना पाएंगे? और अब तो आपके पास नेता विपक्ष भी संसद के अंदर मौजूद है। वर्तमान में भारत के अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री है जो आए दिन नीट भर्ती, वर्तमान में नीट के सभी विद्यार्थी आप सभी के आगे दिल्ली पर आए, केंद्र सरकार के पक्ष में सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई ऐसी सुनवाई नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीजें हो। और सरकार, जिस सरकार ने सुई से लेकर परमाणु तक का निर्माण किया, वो सरकार देशद्रोही है। और जिस सरकार ने रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक बेच दिए, वो सरकार मतलब कि उसको भ्रष्ट बता रहे हैं। वर्तमान में मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर देश को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस गलत कर रहे हैं। अप्रूवल का स्टेप अब तक नहीं दे पाई मोदी सरकार, अब तक नहीं दे पाई। और सभी युवा, सभी विद्यार्थी, इतने लोग गर्मी में मतलब 51 टेम्परेचर पे भी राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश से और सभी कंट्री से लोग आए, इकट्ठे हुए हैं सरकार के विपक्ष में। वर्तमान के प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो प्रचार मंत्री है देश के। वो प्रधानमंत्री की अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने वाले, हेल्थ मिनिस्ट्री घाटे में, एजुकेशन मिनिस्ट्री घाटे में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री केवल एक सरकार का कॉपरेट करने का सिस्टम ठीक है। उसके बाद में सभी मंत्री इस समय वर्तमान में एशियो में हवा खा रहे हैं, अपने बंगले पर बैठे हैं, अपने फॉर्च्यूनर जेट प्लस सिक्योरिटी में अच्छे ऐशो आराम से रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या, कहाँ से आप, क्या नाम है आप? मैं, मेरा आलोक इंटाड़ा, नागौर जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभी कहाँ से आए? मैं नागौर से जिला उपाध्यक्ष हूँ, युवा कांग्रेस। हाँ, अभी जो हमारी राजस्थान में भाजपा सरकार के द्वारा जो नेट जो मतलब जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है। बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से बेकरपुट में चली गई है, जिससे अभी लोकसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस 11 सीटें जीत गई है। और ये जो भाजपा सरकार को ये जो एग्जाम में रद्द करने चाहिए, इसमें पूर्णतः धांधली हुई है। और ये मतलब भाई पेपर लीक करने वाले थे, उन आदमियों का नाम सामने आ गया, फिर भी भाजपा सरकार उनको मतलब अपने पीछे छुपा रही है।
सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ, बनारस के पास जिला पड़ता है चमचा। बनारस से है और चंदौली, मतलब बनारस और चंदौली के आसपास, ठीक है। तो क्या कुछ कहेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र के आसपास के आप भी रहने वाले हैं, और वहां से अब इस बार जिस तरीके से हमने देखा नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वोट्स मिले हैं, उसके पीछे का क्या कारण आपको लगता है? और साथ ही में अब जब फिर एक बार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है तो कितनी मुश्किलें होने वाली है उनको? इस बार के चुनाव में आपने बहुत अच्छे से देखा, बनारस के पास का रहने वाला हूँ मैं, बनारस से लगा मेरा विधानसभा है मुगलसराय। नरेंद्र मोदी हारते हारते बच गए, 7 राउंड पीछे रहे वो। इस देश का युवा, बनारस का युवा, चंदौली का युवा जाग चुका है। इस देश में बहुत दिनों बाद इससे भ्रष्टाचारी सरकार आई है। आप भी जानती है कि नीट का पेपर कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। नीट के पेपर में 40 लाख रुपए लेकर पेपर को बांटा गया है, और यूपी पुलिस की भी भर्ती में भी पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद आरओ का भी पेपर लीक हुआ। ये लीक सरकार हो गई है। इसीलिए यहाँ पे आए यूथ कांग्रेस के सभी साथी आज धरना दे रहे हैं कि ये पेपर रीजनरेट हो, और हमारे देश के जो युवा हैं उनको बाकायदा अपना दोबारा पेपर दें और फिर से चुन के आए। आप क्या नाम है आपका? माधव कृष्ण, कहाँ से आए? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से आए हुए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, संसद की तस्वीरें भी सामने आ रही है, वहीं सड़क पर भी कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता उतर गए हैं। तो क्या फायदा आने वाले समय में दिखेगा? मैं यही बात कहना चाहता हूँ, वो लूट रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहा है भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। जिस प्रकार से इस सरकार ने युवाओं के साथ छलावा, छात्रों के साथ छलावा करने का, और पेपर बेच रहे हैं, सारे पेपर जो पेपर होते हैं बेच दिया। मैं तो उत्तर प्रदेश उस गाजीपुर से आता हूं, जब सेना में सबसे ज्यादा युवा पाया जाता है, सबसे ज्यादा बेरोजगार। अग्निवीर में लोगों को मारने का, युवाओं को, जिस घर के माता पिता जो गरीब में किसानी करते हैं और दिन भर वो खेती करके अपने बच्चे को शाम टाइम दूध और खाना खिलाने का काम करते हैं कि उसको ताकत आएगी और वो दौड़ के आर्मी में जाएगा, उसके साथ ये छला हुआ अग्निवीर देने का काम किया गया। और वही गरीब बच्चा जो MBBS की तैयारी करता है, नीट जैसी पेपर को बेचकर ये सरकार अपना पेट भर रही है और अपने आप को अपना प्रचार कर रही है। इसीलिए इस सरकार को जवाब पूर्वांचल की जनता ने तो दे दिया है, और जल्द ही जल्द वो लोग सत्ता से भी जाने वाले हैं। इसका सत्ता से कैसे जाएंगे? 5 साल तो है। उनके ही सांसद भागेंगे जब ED CBI की रेड उनके ऊपर भी पड़ेगी। अच्छा, अब ED CBI को अब क्या लगता है, अब ED CBI निष्पक्षता से काम कर पाएगी? अब तो नेता विपक्ष आपके राहुल गांधी हो चुके हैं, और राहुल गांधी भी ED CBI में दखलंदाजी दे सकते हैं। तो क्या लगता है ED CBI पर अब फिर एक बार विपक्ष सवाल उठा पाएगा? नहीं, अब तो विपक्ष वो है, आपने देखा कि कभी मोदी जी राहुल जी को लिए रुकने नहीं थे, आज विपक्ष के उस नेता के लिए, जन नेता के लिए आज मोदी जी को सामने खड़ा होकर रुक के उनसे आए हैं, तब लोकसभा में जाना पड़ा। आज पूरे देश में एक आवाज चल रही है, वो राहुल गांधी की है, और वो आवाज एक देश में बन के चलेगा। मोदी जी इस देश से जाने वाले तय है, जब तक है देश से जाने वाले, देश से बाहर कहाँ जाएंगे भैया? मोदी जी नीरव मोदी चले गए, जितने मोदी हुए, जिन्होंने लूट किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, बैंकों में करप्शन हुआ, जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, और ये भी अपना झोला उठाएंगे। काशी की जनता ने तो जवाब दे दिया कि वो ये जाने वाले 7 राउंड तक लगातार हारते रह गए। अरे भाई, आपने वहाँ काम किया, आपने मंदिर बनाया, तो वहाँ के लोगों ने 5-4 भी गांव के क्षेत्रों में तो उनको वोट ही नहीं मिला। 100 से ऐसे बूथ है जिसमें 10 वोट मिले हुए उनको। तो मतलब आपको लगता है बनारस जैसा हाल जो हुआ है, गिरते गिरते बचे हैं, वैसा हाल अब देश स्तर पर? विधानसभा जहाँ पूरे देश में होने वाला, हर जगह यही जवाब उनको मिलने वाला है कि वो देश से जाने वाले हैं। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको मैंने दिखाई, किस तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस, आप देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीरें भी जो है सब कुछ बयां कर रही है कि किस जोश के साथ अब इंडियन यूथ कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर अब उतर रही है, और हर एक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।